जब इतनी बड़ी चोरी करी गई है तो इन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए। इनमें नैतिकता अगर होती तो इनको सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके राज में तो देखिए भ्रष्टाचार भी है, भेदभाव भी है। सर, क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा और बड़ा भाई कौन होगा इस गठबंधन में? तो देखिए बड़े छोटे का सवाल नहीं है। अगर बड़ा छोटा ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ी है। सीटों के गठबंधन की बात कहाँ तक पहुंची है? देखिए ये सब गठबंधन की बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में बातचीत होते होगा और हो जाएगा। सर, राम मंदिर चढ़ावा को लेकर एसआईटी हुई है, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, क्या समाजवादी पार्टी इतने से संतुष्ट है या और कार्रवाई चाहती है? देखिए साबित कर दिया है, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी करा ली जाए तो इससे ज़्यादा धर्मी कौन होगा। तो देखिए जब इतनी बड़ी चोरी करी गई है तो इन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए। सीईओ नियुक्त करने की बात की जा रही है। जय राम मंदिर चोरी के बाद वहाँ पर सीईओ नियुक्त करने की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे में फिर ये इस तरह की चोरी रुकेंगी? देखिए चाहे वो सीईओ करें और कुछ भी करें, लेकिन उनकी पोल तो खुद चुकी है। ये बेईमान हैं, चोर हैं, और ऐसे लोगों को हमारी तो जनता से अपील है, जनता इनको ऐसी सजा दे और देना चाहिए जनता को। जनता को भी ठगा है इन्होंने, बुरी तरह से ठगा है। पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर गरीबी बढ़ी है इनके राज्य में, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो फिर ऐसे सरकारों को तो जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और स्वतः ही देखिए इन लोगों को तुरंत, ये तो बहुत दूध के धुले बनते थे और इतनी बड़ी चोरी कर ले जाए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, तो इनको तो स्वतः ही अगर जरा सी भी इनमें नैतिकता अगर होती तो इनको सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सतीश महाना जी का बयान आता है कि चोरी इसलिए हो गई जिन लोगों ने चंदा दिया उन्होंने दिल से और श्रद्धा से चंदा नहीं दिया। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा, ये तो आप लोग भी समझ लीजिए, आप लोगों के द्वारा भी ऐसे चोरों की बढ़ चढ़ के, हम तो सवेरे से शाम तक न्यूज देखते हैं, विपक्ष की कोई न्यूज नहीं आती। अभी हमसे आप लोगों ने सबने ले लिया, देख लेना, मीडिया में हमारी बात नहीं आएगी सभी। और देखिए गुणगान होगा भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी चोरी पकड़ी गई है, जो भगवान राम के मंदिर से और भगवान राम के नाम ले करके तो सत्ता में आए थे, और वहीं पर इतनी बड़ी चोरी हो जाए तो इन्हें स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो वोट जो है बीजेपी में चला जाता है, विपक्ष को जो है मिल नहीं पाता है। और दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम का क्या रोल रहेगा? देखिए वैसे तो जनता को उनको कोई वोट नहीं देना चाहिए, जनता को वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो जीतते हैं बेईमानी के भरोसे जीतते हैं, बेईमानी के भरोसे जीतते हैं। और फोर्स, इतना फोर्स और प्रशासन लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, जनता में टेरर फैला देते हैं। तो उसकी वजह से, अच्छा पहले तो ये देखो, जब भी शपथ ली जाती है किसी वर्ग के साथ कहेंगे शपथ लेते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे,
भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन इनके राज में तो देखिए भ्रष्टाचार भी है, भेदभाव भी है, हैं? इंसानियत नाम की इनकी सरकार में कोई काम ही नहीं है। अच्छा, एसआईआर के बाद भाजपा की चिंता बढ़ी है या समाजवादी पार्टी एसआईआर को कैसे देखती है? देखिए एसआईआर में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, लेकिन तब भी समय आ रहा है, कम से कम चुनाव के 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए, तब तो पता चले। अगर यही वोटर लिस्ट चुनाव के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले अगर ये कोशिश करते हैं तो उसमें से पूरे वोट समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के कट जाएं और इनके गलत वोट बढ़ जाएं, ऐसा भी काम करते हैं तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहाँ हुआ? तो ये तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। तो हमारी मांग है 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए। सर, मौलाना साहबुद्दीन है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड में सपा की सरकार में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। क्या आपने सर वो बयान सुना है? क्या कहना है? नहीं, मैंने अभी बयान सुना नहीं। क्या ऐसा संभावना है जैसे उन्होंने व्यक्त की? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पर दिया होगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सारे पर कहीं न कहीं उन्हें बड़ा लालच दिया गया होगा, नहीं कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता। शिवपाल जी, राम मंदिर का मुद्दा हो, बद्रीनाथ का हो या फिर अब गुजरात का मुद्दा हो, 3 मंदिरों में चोरी सब देखी जा रही है दान पात्र में से, क्या कहेंगे उसको लेकर? गुजरात में है, बद्रीनाथ का मंदिर है और राम मंदिर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही तो हो रहा है। और कौन चोरी कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चोरी कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अधर्मी कौन है? खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।